नमस्कार, मैं चार्ल्स और आज हम उस कहानी की तहों में उतरेंगे जिसे मुख्यधारा की मीडिया ने शायद आप तक उस तरह नहीं पहुंचाया जिस तरह उसे पहुंचना चाहिए था। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान का नाम नहीं बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें पाकिस्तान के दावों हकीकत का फर्क साफ नजर आता है। जब सरहद पर तनाव बढ़ता है तो दोनों तरफ से बयानों की बौछार होती है, जीत के दावे किए जाते हैं और नुकसान को छिपाने की हर मुमकिन कोशिश होती है, लेकिन सच किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाता है, चाहे वो देर से ही क्यों न आए। कहानी की शुरुआत होती है एक आतंकी हमले से और फिर भारत की जवाबी कार्रवाई से, लेकिन इस संघर्ष का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने ही सैनिकों को मरणोपरांत पदक देता है। यह पदक वितरण अनजाने में ही सही उस सच्चाई को बयान कर देता है जिसे पाकिस्तान की सरकार और सेना दुनिया से छिपा रही थी। यह उस भारी नुकसान की गवाही देता है जिसे वो कभी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। आज हम इसी घटनाक्रम को परत दर परत खोलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत की एक सख्त कार्रवाई ने पाकिस्तान को न सिर्फ रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया बल्कि उसके उन दावों की भी पोल खोल दी जिसमें वह हमेशा अपनी ताकत का दंभ भरता है। हम उन तथ्यों और सबूतों पर नजर डालेंगे जो बताते हैं कि जमीनी हकीकत अखबारों की सुर्खियों और टीवी चैनलों के दावों से कितनी अलग थी। चलिए इस सफर में मेरे साथ और जानिए ऑपरेशन सिंदूर की वो अनकही कहानी। सुबह तारीख थी 22 अप्रैल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शांति भंग करने की एक और कायराना कोशिश हुई। आतंकियों ने एक बार फिर भारतीय जमीन को लहूलुहान किया। इस हमले के बाद भारत में गुस्सा था, एक बेचैनी थी कि आखिर कब तक इस तरह के हमलों को बर्दाश्त किया जाएगा। सरकार पर, सेना पर एक दबाव था कि इसका एक निर्णायक जवाब दिया जाए। इसी पृष्ठभूमि में ऑपरेशन सिंदूर की नींव रखी गई। 7 मई को भारत ने एक बड़ा और सधा हुआ कदम उठाया। ये कोई पारंपरिक युद्ध की घोषणा नहीं थी बल्कि आतंकवाद के उस ढांचे पर सीधा प्रहार था जिसे सरहद पार से लगातार खाद पानी दिया जा रहा था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड्स को अपना निशाना बनाया। ये कार्रवाई बहुत ही सटीक और सुनियोजित थी। इसका मकसद साफ था, उन सांपों के बिल्लों को ही नष्ट कर देना जहां से जहर फैलाया जा रहा था। यह भारत की रणनीति में एक बदलाव का संकेत था। अब सिर्फ घुसपैठियों को सीमा पर रोकने की बात नहीं थी बल्कि उनके स्रोत पर जाकर ही उसे खत्म करने की तैयारी थी। इस और ऑपरेशन ने पाकिस्तान को यह साफ संदेश दे दिया कि अब भारत आतंकवाद के मुद्दे पर सिर्फ बचाव की मुद्रा में नहीं रहेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला करने से भी नहीं हिचकेगा। जब भारत ने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की तो पाकिस्तान की तरफ से बौखलाहट भरी प्रतिक्रिया आना लाजमी था। अपनी जमीन पर हुई इस कार्रवाई से तिलमिलाए पाकिस्तान ने जवाबी हमले की कोशिश की, लेकिन शायद वो भारत की तैयारी का सही अंदाजा नहीं लगा पाए थे। भारत इस बार सिर्फ एक कदम आगे नहीं बल्कि कई कदम आगे की सोचकर बैठा था। पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए एक अचूक योजना तैयार थी। जैसे ही पाकिस्तान की ओर से हमले की कोशिश हुई, भारत ने अपने तरकश का सबसे घातक तीर निकाल लिया। 8 से 10 मई के बीच वो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ब्रह्मोस मिसाइलों की एक श्रृंखला दाग दी। ये कार्रवाई अब सिर्फ आतंकी ठिकानों तक सीमित नहीं रही बल्कि यह पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठानों को एक सीधा और स्पष्ट संदेश था। ब्रह्मोस और स्थिरता का कोई तोड़ नहीं। उसने अपने लक्ष्य को भेदते हुए पाकिस्तान के सैन्य खेमे में खलबली मचा दी। यह भारत की सैन्य क्षमता का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसने पाकिस्तान के रणनीतिकारों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सिर्फ एक जवाबी
हमला नहीं था, बल्कि यह शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन था जो यह बता रहा था कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी संघर्ष के बाद सबसे मुश्किल काम होता है अपने नुकसान को स्वीकार करना। देश की जनता के सामने, दुनिया के सामने यह मानना कि आपके सैनिक मारे गए हैं एक कमजोरी की निशानी समझा जाता है। पाकिस्तान भी इसी कोशिश में लगा था। वह दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि भारत की कार्रवाई से उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन सच ज्यादा देर तक पर्दे के पीछे नहीं रह सका। इसका खुलासा हुआ पाकिस्तान के अपने स्वतंत्रता दिवस यानी 14 अगस्त के समारोह में। इस दिन पाकिस्तान सरकार ने एक सूची जारी की। ये सूची थी उन सैनिकों की जिन्हें मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया जाना था। इस सूची में 138 सैनिकों के नाम थे। 138 सैनिक जिन्हें मरणोपरांत पदक दिया जा रहा था। यह संख्या अपने आप में एक कहानी कह रही थी। यह उन दावों के ठीक उलट थी जो पाकिस्तानी हुक्मरान कर रहे थे। एक तरफ वो कह रहे थे कि उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ और दूसरी तरफ उनके अपने दस्तावेज 138 सैनिकों की शहादत की गवाही दे रहे थे। यह पदक जो उनकी वीरता के सम्मान में दिए जा रहे थे, अनजाने में ऑपरेशन सिंदूर में हुए उनके वास्तविक नुकसान का सबसे बड़ा सबूत बन गए। ये एक ऐसी विडंबना थी जिसे शायद पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया इस नजर से देखे। हर जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि सूचना के मोर्चे पर भी लड़ी जाती है। इसे प्रोपेगेंडा वॉर कहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भी यही करने की कोशिश की। उसकी मीडिया और उसके नेताओं ने अपनी आवाम को यह बताने की हर संभव कोशिश की कि उन्होंने भारत को एक करारा जवाब दिया है और इस संघर्ष में जीत उनकी हुई है। टीवी स्क्रीनों पर, अखबारों की सुर्खियों में जीत के नगमे गाए जा रहे थे। एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी जिससे लगे कि सब कुछ नियंत्रण में है और पाकिस्तान की सेना ने भारतीय कार्रवाई को पूरी तरह से विफल कर दिया है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, 138 मरणोपरांत पदकों की सच्चाई ने इस प्रोपेगेंडा के गुब्बारे की हवा निकाल दी। एक तरफ जीत के दावे थे और दूसरी तरफ 138 परिवारों का मातम था। एक तरफ ताकत का दंभ था और दूसरी तरफ अपने नुकसान को पदकों के पीछे छिपाने की मजबूरी थी। यह दावों और हकीकत के बीच का एक गहरा अंतर था। यह बताता है कि कैसे सरकारें अक्सर अपनी जनता से सच छिपाने के लिए एक झूठी कहानी करती है। that in the previous user armor was descender as our ones where ही सही सामने आ ही जाते हैं और उस गढ़ी हुई कहानी के हर एक धागे को बिखेर देते हैं। या जब मिसाइलें गिरती हैं और सैनिक मारे जाते हैं तो बड़े से बड़े दावों की पोल खुल जाती है। जमीनी हकीकत जब हुक्मरानों के दरवाजे पर दस्तक देती है तो उन्हें अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर और भारत की जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तान को एक ऐसे ही मोड़ पर ला खड़ा नुकसानों से झेलना पड़ा था, वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। 138 सैनिकों की मौत, सैन्य ठिकानों पर हमला और अपनी जमीन पर भारत की बढ़ती आक्रामकता ने पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को हिलाकर रख दिया था। अब लड़ाई को और आगे खींचना उनके लिए मुमकिन नहीं था। भारी नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान को यह समझ आ गया था कि इस संघर्ष को तुरंत रोकना ही उनके हित में है। इसके बाद पर्दे के पीछे से वही हुआ जिसका अंदेशा था। पाकिस्तान ने भारत से संपर्क साधा और संघर्ष विराम यानी सीज फायर की गुहार लगाई। उसने इस लड़ाई को समाप्त करने की अपील की। भारत, जिसका मकसद आतंकवाद के ढांचे को सबक सिखाना था, वो पूरा हो चुका था। इसलिए भारत ने पाकिस्तान की इस गुहार को स्वीकार कर लिया और सीमा पर तनाव को कम करने पर
सहमति जताई। ये सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से एक तरह से अपनी हार की स्वीकारोक्ति थी। तो आखिर में हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक आईना था जिसने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। ये कहानी बताती है कि कैसे एक देश अपनी जनता और दुनिया से सच छिपाने के लिए जीत के झूठे दावे गढ़ता है, लेकिन आखिरकार सच अपने सबूतों के साथ सामने आ ही जाता है। 138 मरणोपरांत पदक सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये उस हकीकत की गवाही है जिसे पाकिस्तान कभी स्वीकार नहीं करना चाहता था। ये उस भारी कीमत का प्रमाण है जो उसे अपनी धरती पर आतंकवाद को पनाह देने के लिए चुकानी पड़ी। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी साफ कर दिया कि भारत अब अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है और वह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सीमा पार करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल इस बात का प्रतीक था कि भारत की सैन्य क्षमता अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। यह पाकिस्तान के लिए एक कड़ा संदेश था कि भारत की सहनशीलता की एक सीमा है और उस सीमा को लांघने का परिणाम गंभीर हो सकता है। अंत में ऑपरेशन सिंदूर की कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि सूचना के इस युग में झूठ के पांव ज्यादा लंबे नहीं होते। हकीकत किसी न किसी रास्ते से अपनी जगह बना ही लेती है। यह संघर्ष पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोलता है और भारत की सैन्य कार्रवाई की गंभीरता और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। यह सरहद के उस पार के लिए एक चेतावनी है कि अब वक्त बदल चुका है। देखने के लिए शुक्रिया।